सीप स्किन पहना रखा था, यानी भेड़ की खाल को पहन रखा था, तो वह लग रहा था कि भेड़ है, लेकिन वह भेड़ नहीं था, भेड़िया था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो में। दोस्तों आज मैं एक फिर नई स्टोरी लेके आया हूँ। इस स्टोरी से आपको बहुत कुछ सिखाऊंगा, जैसे टेंस, वोकैब से मीनिंग, प्रोनाउंसिएशन, वोकैब से सभी चीज़ों को इस स्टोरी में क्लियर करने वाला हूँ। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही नॉलेजेबल होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि मैं ऐसा स्टोरी हमेशा लाता रहता हूँ। और दोस्तों अगर आपको कुछ इस स्टोरी से ना समझ में आए तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए पढ़ते हैं। स्टोरी का टाइटल है द हंग्री उल्फ। द हंग्री मिस होता है भूखा, उल्फ मिस होता है भेड़िया, भूखा भेड़िया। अब यहाँ पर भूखा भेड़िया टाइटल क्यों दिया गया है, चलिए पढ़ते हैं और इंग्लिश को समझने और सीखने का प्रयास करते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। तो इस पेज को हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। तो इस पेज को हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। वंस ए रेवेनस उल्फ was in search of some prey। वंस मीन्स होता है एक बार, ए रेवेनस यानी एक खतरनाक, रेवेनस मीन्स होता है खतरनाक यानी भयंकर, वुल्फ मीन्स भेड़िया। एक बार एक भयंकर भेड़िया, वाज मीन्स था, इन सर्च यानी खोज में, ऑफ सम प्रे यानी किसी शिकार की खोज में था। यानी एक बार एक भयंकर भेड़िया किसी शिकार की खोज में था। इन सर्च मीन्स होता है खोज में। एक बार एक भयंकर भेड़िया किसी शिकार की खोज में था। He came across a village and saw a flock of sheep grazing in the pasture। He came यानी वह गया। He came कमिस होता है आना, यानी कमिस आया होता है आना, उसी का यहाँ पर सेकेंड फॉर्म, यानी he came यानी वह आया। across a village यानी वह एक गांव के पास गया, यानी वह एक गांव के से होकर गुजरा। एंड सा और देखा, सामिज देखा, ए फ्लॉक यानी एक झुंड, ऑफ शीप यानी एक भेड़ का झुंड देखा, ग्रेजिंग यानी चर रहा था, इन द पास्चर यानी चारागाह में। यानी वह एक गांव से होकर गया, यानी एक गांव से जो है गांव के पास गया और उसने देखा कि एक जो है भेड़ों का झुंड चर रहा है। पास्चर यानी मैदान में, यानी घास के मैदान में चर रहा है। ही डिसाइडेड टू पाउंस वन ऑफ देम। ही डिसाइडेड यानी उसने फैसला किया, डिसाइडेड मीन्स होता है फैसला किया। टू पाउंस यानी झपट्टा मारने का, ऑन मीन्स पर, वन ऑफ देम यानी उनमें से एक पर, यानी उसने उनमें से एक पर झपट्टा मारने का फैसला किया, यानी उसमें से जो है किसी एक भेड़ पर झपट्टा मारने का फैसला किया, यानी किसी एक भेड़ को जो है उसने खाने का फैसला किया झपट्टा मार के, यानी मतलब वह जो है भेड़ को वहां से लेके चला जाता है, ऐसा वहां पर लिखा गया। तो उसने फैसला किया कि मैं एक भेड़ को यहाँ से ले जाऊंगा। सडनली यानी अचानक। ही सा ए सीप स्किन ऑन द ग्राउंड। ही सा यानी उसने देखा, सी मिस होता है देखना, सी का सेकेंड फॉर्म सा, यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया गया, यानी उसने देखा ए सीप स्किन यानी एक भेड़ की खाल, यानी उसने एक भेड़ की खाल को देखा। अचानक उसने एक भेड़ की खाल को देखा, ऑन द ग्राउंड यानी जमीन पर, उसने जमीन पर एक भेड़ की खाल को देखा। ही थॉट यानी उसने सोचा, आई विल वियर दिस सीप स्किन एंड मिक्स इन विद द फ्लॉक। आई विल वियर यानी मैं पहनूंगा, दिस सीप स्किन यानी इस भेड़ की खाल को, एंड मिक्स और मिल जाऊंगा, मिल जाऊंगा, इन यानी में, द फ्लॉक यानी झुंड में, और मैं झुंड में मिल जाऊंगा। यानी उसने फैसला किया कि मैं इस सीप स्किन को पहनूंगा, यानी इस भेड़ की खाल को पहनूंगा और उस भेड़ों के झुंड में मिल जाऊंगा। यानी भेड़ की खाल जो है उसे कहीं से मिल गई, तो उसने सोचा कि मैं इस भेड़ की खाल को पहनूंगा और इस भेड़ों के झुंड में मिल जाऊंगा। देन यानी तब, आई कैन इजिली किल ए सीप। आई कैन इजिली यानी मैं, इजिली मिस होता है आसानी से, आई मिस मैं, किल मिस मार सकता हूँ, ए सीप यानी एक भेड़ को, तब मैं एक सीप यानी एक भेड़ को आसानी से मार सकता हूँ। यानी जब मैं भेड़ों के झुंड में मिल जाऊंगा तो मैं एक भेड़ को आसानी से मार सकता हूँ। सो द उल्फ क्विकली ओवर द सीप स्किन एंड मर्ज्ड इन विद द फ्लॉक। सो यानी इसलिए द उल्फ यानी भेड़िया ने, क्विकली यानी शीघ्रता से, वोर मिस पहन लिया, वियर मिस होता है पहनना, उसी का यहाँ पर सेकेंड फॉर्म लिखा गया वोर, यानी भेड़िया ने जल्दी से पहन लिया द सीप स्किन यानी उस भेड़ की खाल को, एंड और मर्ज्ड मिस होता है मिल गया, यानी वह मिल गया, इन द फ्लॉक, इन विद द फ्लॉक यानी उस झुंड के साथ मिल गया, यानी उसने जल्दी ही उस भेड़ की खाल को पहन लिया और जल्द ही वह भेड़ के झुंड में मिल गया। मीनवाइल यानी इसी बीच,
मीनवाइल यानी इसी बीच द शेफर्ड यानी वह चरवाहा यानी जिसकी भेड़ थी वह चरवाहा केम मिस आया। केम मिस आया, कम मिस होता है आना, उसी का सेकंड फॉर्म केम यानी आया। यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस यहाँ पर भी है, यानी उसी बीच जो है चरवाहा वहाँ पर आया। एंड ड्रॉप मिस होता है ले गया यानी भगा कर ले गया, यानी भेड़ों को जो है हाँ कर यानी भगा कर ले गया। द फ्लॉक यानी झुंड को, होम यानी घर, यानी उस भेड़ों को जो है घर पे लेके गया। यानी इसी बीच वह चरवाहा आया और उसने जो है भेड़ों के झुंड को अपने घर लेकर चला गया। तो उम्मीद करता हूँ इतना आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब आगे देखिएगा, एट द होम, एट होम यानी घर पर, एट होम यानी घर पर, यानी जब वह चरवाहा जो है भेड़िए को यानी भेड़िया भी उस झुंड में मिल गया था, तो भेड़िए को भी और उस भेड़ को भी अपने साथ लेके अपने घर चला गया। एट होम यानी घर पर। अब यहाँ पर देखिएगा होम मीन्स भी होता है घर, हाउस मीन्स भी होता है घर, लेकिन होम और हाउस में अंतर क्या है? तो होम मीन्स भी घर होता है, हाउस में भी होता है घर। तो होम अपने घर के लिए प्रयोग किया जाता है, होम मीन्स होता है पर्सनल घर, यानी अपने खुद के घर के लिए होम का प्रयोग करते हैं। और अगर किसी दूसरे का घर के बारे में बात करेंगे तो उसके लिए हाउस का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर एट होम यानी वह चरवाहे के खुद के घर के बारे में बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर होम का प्रयोग किया गया है, यानी एट होम यानी घर पर। ही इनक्लोज्ड द फ्लॉक इन द पेन, ही इनक्लोज्ड यानी वह साथ था, ही इनक्लोज्ड यानी वह उसने बंद कर दिया, इनक्लोज्ड मीन्स होता है बंद कर दिया, द फ्लॉक यानी झुंड को, इन ए पेन मीन्स होता है एक बाड़े में, एक बाड़े में उसने जो है उस भेड़ के झुंड को बंद कर दिया, यानी उसमें भेड़िया भी था और साथ में उसने जो इस भेड़िए को भी उस पेन मीन्स होता है बाड़े में, यानी जहाँ पर भेड़ बकरियों को रखते हैं उसको बोलते हैं बाड़ा, यानी जहाँ पर भेड़ बकरियाँ मुर्गियाँ ये सब रखते हैं उसको बोलते हैं बाड़ा। तो उसने बाड़े में इस भेड़ बकरियों को बंद कर दिया, यानी भेड़ों को बंद कर दिया। जस्ट देन यानी तभी, जस्ट देन यानी तभी, हिज वाइफ यानी उसकी पत्नी, केम देयर, केम मिस आई, देयर मिस वहाँ, केम मिस आई, देयर मिस वहाँ, कम मिस होता है ना आना, उसी का सेकंड फॉर्म केम यानी वह आई, यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस यहाँ पे भी है। तो वह उसी समय उसकी पत्नी वहां पर आई, एंड सेड और कही, उसी समय उसकी पत्नी आई और कही, टुडे आई हैव नथिंग टू कुक फॉर डिनर, टुडे यानी आज, आई हैव नथिंग, आई हैव का प्रयोग करते हैं हैज या हैव के साथ। अगर वर्ब ना दिया हो तो वहां पर हैव का मतलब होता है कि किसी के पास अगर कुछ चीज है तो वहां पर हैज या हैव का प्रयोग करते हैं। प्रेजेंट में, पास्ट में होता है तो हैड का प्रयोग करते हैं। तो आई हैव नथिंग यानी हमारे पास कुछ नहीं है, आई हैव नथिंग यानी हमारे पास कुछ नहीं है, टू कुक यानी पकाने के लिए, फॉर डिनर यानी रात के भोजन के लिए, यानी रात के भोजन पकाने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। वह उसकी पत्नी जो है, जब चरवाहे ने उस भेड़ को बाड़े में बंद कर दिया तभी उसकी पत्नी आई और उसने कहा कि हमारे रात के भोजन के लिए कुछ भी बनाने के लिए नहीं है। सो यानी इसलिए, गेट वन शिप फॉर मी, गेट मीन्स लाओ, वन शिप यानी एक भेड़, फॉर मी यानी मेरे लिए, इसलिए मेरे लिए एक भेड़ लेके आओ। आई विल कुक इट, आई विल यानी मैं, आई विल यानी मैं, कुक यानी पकाऊंगी, इट मीन्स इसे। यहाँ पर देखिएगा विल या सेल का, अगर सब्जेक्ट के साथ विल या सेल का प्रयोग हो और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी हो तो वहाँ पर फ्यूचर इंडिफिनिट का प्रयोग होता है, तो यानी गागी के लास्ट में आता है। तो मैं पकाऊंगी, मैं उसे पकाऊंगी, यानी वह कह रही है कि शाम के भोजन के लिए यानी रात के भोजन के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, तो जाओ एक भेड़ लेके आओ, मैं उसे पकाऊंगी। द शेपर्ड वेंट इन द पेन, द शेपर्ड यानी वह चरवाहा, वेंट मीन्स गया, वेंट मीन्स गया, इनटू द पेन यानी बाड़े में, वह बाड़े में गया। एंड लुक्ड फॉर ए मीटी शीप, एंड लुक्ड फॉर यानी देखा, लुक्ड यानी देखा, फॉर ए मीटी शॉप, मीटी मीन्स होता है मांस, यानी जिसमें ज़्यादा मांस है उसको देखने लगा। मीटी शीप यानी बहुत ज़्यादा मांस जिस भेड़ में है उसको वह खोजने लगा कि किस भेड़ में ज़्यादा मांस है, उस भेड़ को मैं लेके जाऊंगा अपनी पत्नी के पास, तो इसको पकाएगी। तो वह ज़्यादा मांस वाले भेड़ को खोजने लगा। टेकिंग द डिस्गाइज्ड वुल्फ ए शीप, मिस्टेकिंग, मिस्टेकिंग मीन्स होता है गलती से, मिस्टेकिंग यानी गलती से, मिस्टेकिंग मीन्स गलती से। द डिस्गाइज्ड मीन्स होता है डिस्गाइज्ड वुल्फ यानी भेष बदला हुआ भेड़िया, यानी गलती से भेष बदला हुआ भेड़िया। फॉर ए शीप यानी एक शीप के रूप में बदल गया था, यानी गलती से वह भेड़िया भी शीप के रूप में बदल गया था। ही पिक्ड हिम, ही पिक्ड यानी उसने उठा लिया, द हिम मीन्स उसको यानी उस भेड़िए को उठा लिया।
अब वह समझा कि यह भेड़ है, तो उसने उस भेड़िए को ही उठा लिया कि मतलब यह बहुत ज़्यादा वह मोटा तगड़ा था, मतलब उसके ज़्यादा मांस दिखाई दे रहा था। तो उस चरवाहे ने सोचा कि इस भेड़ को ही मैं पकाऊंगा, लेकिन वह भेड़ नहीं था, भेड़िया था। यानी उसने सीप स्किन पहना रखा था, यानी भेड़ की खाल को पहन रखा था, तो वह लग रहा था कि भेड़ है, लेकिन वह भेड़ नहीं था, भेड़िया था। फ्राइटेंड यानी डर के मारे, यानी फ्राइटेंड यानी डर के मारे, द उल्फ यानी भेड़िया, फ्राइटेंड यानी डर के मारे, उल्फ यानी भेड़िया, समहाउ यानी किसी तरह से, यानी जैसे तैसे किसी तरह से, एस्केप्ड यानी बचा, यानी भेड़िया किसी तरीके से बचा, एंड नेवर और कभी नहीं, नेवर यानी कभी नहीं, केम मिस गया, केम मिस आया, नियर द विलेज यानी गांव के पास, और कभी भी गांव के पास, अगेन मिस दोबारा, यानी फिर से वह गांव के पास कभी भी नहीं आया, यानी वह किसी तरीके से जो है बच गया और वह फिर दोबारा गांव में कभी भी नहीं आया, यानी गांव के पास कभी भी नहीं गया। तो इस कहानी से हमें क्या मोरल मिलती है? मोरल, मोरल क्या है इस कहानी का? विक्डनेस, विक्डनेस मीन्स होता है दुष्टता, विक्डनेस मीन्स होता है दुष्टता, लीड्स यानी ले जाती है, टू वंस यानी एक को, यानी किसी को, यानी दुष्टता एक को ले जाती है, ओन पनिशमेंट यानी खुद की सजा की ओर, खुद की सजा की ओर ले जाती है, यानी जो दुष्टता होती है वह किसी को अपने खुद के पनिशमेंट की ओर ले जाती है, यानी अगर कोई दुष्ट है तो उसको खुद ही पनिशमेंट मिलता है। तो यह थी स्टोरी, यानी वह भेड़िया जो था उसने सोचा कि मैं इस झुंड में मिल जाऊंगा, तो उसने जो है एक सीप स्किन देखा और इस सीप स्किन को पहन लिया, यानी भेड़ की खाल को पहन लिया और वह उस झुंड में मिल गया। उसके बाद जो है चरवाहे ने उसको ले गया, बाड़े में बंद कर दिया। उसके बाद उसी समय उसकी पत्नी वहां पर आई और उसने कहा कि रात के भोजन के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, इसलिए जाओ तुम एक भेड़ लेके आओ और मैं उसे पकाऊंगी। तो वह गया और वहां पर जो है एक मीठी सीप यानी जिसपे ज़्यादा मांस हो, उसमें भेड़ को जो है खोजने लगा। तो उसने देखा कि एक जो है भेड़िया था, भेड़िया नहीं था वो, मतलब सीप स्किन पहना हुआ था, तो वह भी भेड़ की तरह लग रहा था। तो उसने उस भेड़ को ही उठा लिया, उस भेड़ को उठा लिया। उसके बाद वह लेके जाने लगा, तो वह भेड़िया जो था वह बहुत डर गया और उसने किसी तरीके से जैसे तैसे, यानी किसी तरीके से वह उस चरवाहे से बचा और वहाँ से भाग लिया और कभी भी वह दोबारा गाँव में नहीं गया, यानी कभी भी दोबारा फिर से गांव में नहीं गया। तो ये थी स्टोरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको स्टोरी से कुछ भी ना समझ में आए तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नई स्टोरी में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। ये थी स्टोरी।